सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो कई लोगों ने मैसेज किए और इनकरेज किया, उसके लिए थैंक यू। सपोर्ट शुरू में बहुत मीन करता है, तो थैंक यू। कुछ लोगों ने टॉपिक्स के लिए भी बोला है और कल ही मेरे पास मैसेज आया कि एक लेज़ीनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अब लेज़ीनेस है ऐसा टॉपिक कि मैं बोलने लग जाऊँ तो करीबन 20 मिनट लग जाएगा, तो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह फाइनल करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं एक सेल्फ वर्क प्रोजेक्ट फॉलो कर रहा हूँ, जिसका पूरा एम ही यही था कि मेरे को अपना लाइफ एक ट्रैक पर लाना है। 1.5 महीने पहले लगभग एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे छूट गई थी और भले ही मेरे कंट्रोल में ज़्यादा नहीं था उस समय, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मेरी अपनी लाइफ ही एक जो पोटेंशियल पर हो सकती है वो नहीं है और मेरे को उस पर काम करना है। तो सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन से इंस्पायर्ड और काफ़ी कुछ खुद का ही मेरा आइडिया है ये। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया और आज मेरे ख्याल में 40 लगभग दिन हो गए हैं इसको, और मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला है। मतलब अभी मेरी प्रोडक्टिविटी जब मैंने चालू किया था उससे लगभग 2-3 गुनी तो आराम से चल रही है। तो और इसके लिए ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, एक सिंपल एक्सेल शीट आपको लगेगी बस, और कुछ नहीं। तो शेयर करता हूँ मैं अभी इसको। एक सिंपल आपको इमेजिन करना है कि लेट्स से 90-100 दिन बाद आपका एक आइडियल लाइफ जिसको आप इमेजिन करते हो, आपके मन में कई चीज़ें होंगी करने को जो कि आप बाद में करना चाहते हो, और उसमें उस लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपकी डेली हो रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस एक्सेल में मैंने लिखा हुआ है कि भाई मेरे को कुछ आदतें मेरे को अपने लाइफ में लानी है। मेरे को 2 टाइम ब्रश करना है, दिन में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है प्रॉपरली, सुबह टाइम से उठना है, इस तरीके की चीज़ें। तो हमने लिख लिया एक बारी कि ये चीज़ें हैं जो कि मैं करने वाला हूँ। अब इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप कर रहे होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सिंपल चीज़ें हैं कि भाई कोई बंदा है जो कि सुबह सुबह डेली वॉक पर जा रहा है, तो आपने उसको यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा भाई मैं ऑफ़िस वाला हूँ तो मैं ऑफ़िस जाता हूँ, कोई कॉलेज वाला है तो कॉलेज जाता है, कोई घर पे बैठा है तो उसके कुछ अलग काम होते होंगे। तो आपने इसको भी लिख लिया अपने शीट पर कि आप 8 घंटा ऑफिस भी आपके ऑफिस में जा रहे हैं। इसके अलावा कोई अगर है जो कि डेली जर्नलिंग कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, आपको करना चाहिए, तो आपने उसको भी यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपका किसी प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है लेकिन आप इन्जॉय करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाना बहुत इन्जॉय करता हूँ, तो मैंने गाने को इस शीट पर लिख लिया। कोई हो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि साइकिलिंग करता हो तो उसने साइकिलिंग को लिख लिया। कोई ऐसा हो जिसको केवल बालकनी में देख के मतलब सनराइज़ सनसेट या फिर केवल एक आइडल बैठना पसंद है तो उसको भी लिख लिया। अब ऐसे करके आपने डेली के अपने 10-15 चीज़ें आपने लिस्ट में लगा ली और अब आपने इसको डेली ट्रैक करना शुरू कर दिया। ट्रैक कैसे किया? अब मान लो कि भाई पहले तो जो कि आप बाद में करने वाले हो चीज़ें वो आप नहीं कर रहे अभी, तो कोई बात नहीं। आपने पहले दिन आपने इनमें से कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन आप जैसे वॉक पे गए तो आपने वॉक पे लिख दिया, 8 घंटा ऑफिस किया तो 8 घंटे ऑफिस के मार्क्स लिख दिए, और जर्नलिंग करी तो जर्नलिंग के नंबर लिख दिया कि भाई मैंने जर्नलिंग करी आज। किसी ने किसी दिन सिंगिंग करी तो सिंगिंग करी, और ऐसे लिख लिया। अब ऐसे ही करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरे दिन आपका मन किया कि भाई चलो 2 टाइम ब्रश करते हैं, तो फिर आपने 2 टाइम ब्रश कर का पॉइंट लिख दिया एक, और ऐसे ही करके वॉक पे गए, ऑफिस किया, और किसी दिन मान लो जर्नलिंग नहीं की, सिंगिंग कर ली, केवल बालकनी में बैठने चले गए शांति से, तो फिर आपने इस तरीके से पॉइंट्स आपने लिखने शुरू कर दिया। और शुरू में जो आपका फोकस है लगभग 15-20 दिन, वो केवल इसी पे रहना चाहिए कि आप केवल इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हो। यहाँ पर आपका स्कोर वगैरह गिनने का गेम नहीं है। अब इस चीज़ को आप एक डे ट्रैकर की तरह इमेजिन कर सकते हो, और आपको डेली ये चीज़ आपको 15-20 दिन एटलीस्ट आप पहले करो कि विद नो माइंडसेट कि आपको कोई टॉप स्कोर अचीव करना है, आपको फुल स्कोर अचीव करना है।
ऐसा कुछ भी एक स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें आपके मन में नहीं होनी चाहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, कहीं ना कुछ हो रहा है लोगों की लाइफ में। आप उसमें अगर एक ट्रैकर ऐड कर दोगे और उसमें मैनेजर मेंटेलिटी चलाओगे तो उससे काम नहीं बनेगा। तो शुरू शुरू में केवल आपको ये ट्रैकिंग करनी है। उसके बाद अब मान लो कि भाई किसी दिन बहुत अच्छा आपका चला गया दिन और आपने मतलब सातों की मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे कितनी चीज़ें लिखी हैं, 10 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। तो 10 चीज़ें लिखी हैं तो मैंने 10 की 10 चीज़ें कर डाली और 2-3 दिन मैंने किया, फिर चौथे दिन ऐसा हुआ कि भाई कुछ नहीं हो पाया मेरे से और मैं नहीं कर पाया। तो फिर भाई अपने आप को ये मत बोलने लग जाना कि भाई कैसे नहीं करा, ये वो उसकी गिल्ट और सर पे ले लो। तो भाई ये काम भी नहीं करने, इसका पर्पस केवल और केवल ट्रैकिंग है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ऐसा कि भाई गोल्स अगर आप रख रहे हो, थिंग्स टू डू लेटर में, फॉर एग्जांपल जैसे कोई है बंदा जिसको इवेंचुअली अपनी आदत में वर्कआउट लाना है कि वो डेली 1 घंटा वर्कआउट करे, तो शुरुआत भाई 15 मिनट से करो। मैंने जब पर्सनली वर्कआउट करना डेली स्टार्ट किया था तो 5 मिनट से किया था, लिटरली 5 मिनट से किया था, मैं कुछ करता ही नहीं था, 5 मिनट केवल। तो शुरुआत बहुत ही छोटे गोल से करनी है और ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी। तो 15 मिनट से शुरू किया और उसको मैंने गोल्स में डाल दी कि मैं 15 मिनट से शुरू करूँगा। तो इस तरीके से अपना ट्रैकिंग तैयार हो गई जो कि 15-20 दिन चलेगी। और अब 15-20 दिन के बाद आपने यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बनाया और आप यहाँ पर अपना टोटलिंग करने लग गए। तो 10-15 दिन की अपनी टोटलिंग लिखी और उसके बाद के जो फ्यूचर के डेज होंगे उस हम टोटलिंग करने लग गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपको जैसे मान लो कि भाई कहीं किसी दिन हम बाहर चले गए दोस्तों के साथ और या फिर किसी दिन कोई घर का काम आ गया वो करना है, तो फिर उसका भी पॉइंट देने अपने आप को। ऐसे नहीं करना कि भाई मतलब करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, एकदम ऐसे ना हार्ड लाइनर नहीं बनना है, ठीक है। एक आपको कोई आप काम ही कर रहे हो दिन भर तो आपको उसका भी क्रेडिट अपने आप को देना है। तो इस तरीके से हम चले। और फ्यूचर में अगर आपको लगता है 15-20 दिन बाद कि नहीं मैं ये भी करता हूँ रोज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेली किसी ना किसी काम से बाहर जा ही रहा हूँ, तो मैंने उसको भी यहाँ पर थिंग्स आई एम डूइंग नाउ वाले कॉलम में मैंने लिख लिया। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है बाद में कि आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब 15-20 दिन के बाद जब आप टोटल स्कोर लिखना चालू करोगे तो आपको इस चीज़ की 15-20 दिन करने के बाद ही आपको इस चीज़ की एक वर्किंग समझ में आने लग जाएगी। होता क्या है कि आप अगर डेली इस चीज़ को अपडेट कर रहे हो अपने रोज़ से, तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है कि मेरे को थिंग्स टू डू लेटर में मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तो आपको एक तरीके से डेली एक पुश मिल रहा है, बहुत ही स्मॉल पुश, छोटा सा पुश। ऐसा नहीं है कि भाई हमने टॉप स्कोर की रेस तो कभी लगाई ही नहीं कि भाई हमको पूरा पूरा करना है, तो हमको एक रिमाइंडर मिल रहा है, स्मॉल रिमाइंडर कि डेली करना, डेली करना, डेली करना है। और आपका मन भले ही कितना ढीठ हो, ठीक है, आपका मन 15-20 दिन बाद तो करेगा ही करेगा। शर्म उसको भी आएगी कि भाई 15-20 दिन से लिखे ही जा रहा हूँ, कॉलम खाली छोड़े जा रहा हूँ, एक दिन करके देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी धीमे धीमे बढ़नी चालू होगी और आप धीमे धीमे चीज़ें जोड़ना चालू करोगे और अपने आप को नोटिस करना चालू करोगे कि आप में पैटर्न्स क्या हैं, आप किस दिन क्या नहीं करते और उससे क्या इफेक्ट आता है। मान लो कि जैसे थिंग्स दैट आई एंजॉय में आप कोई सिंगिंग है, मैंने किसी दिन सिंगिंग नहीं करी, तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई मेरा दिन ख़राब है, मेरा मूड ख़राब जा रहा है और मेरे को क्या चीज़ आगे से अवॉइड करनी है। तो इस तरीके से आपको चलते जाना है और ये चीज़ आपको एटलीस्ट टारगेट रखना है कि आप 50-60 दिन करो। लेज़ीनेस की आदत घटाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक लंबा गेम है। ऐसा समझ लो कि भाई सालों पुरानी आदत है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी, नहीं होता, लंबा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को और उसके बाद करोगे तो उससे बहुत बहुत आपको बेनिफिट होगा। अब और ऐसा भी होगा कि बीच में आपके ऑफ फेजेस आएंगे। आप 50-60 दिन कोई चीज़ कर रहे हो, नेचुरल है कि आप बीच में कभी बीमार पड़ोगे, आपका मूड ख़राब होगा और आपको चीज़ें करने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आपको नोट करते रहना है, प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं है बस। और फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना आपको दिखाऊं चार्ट यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने शुरुआत लिटरली ये मैंने 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत मेरी लिटरली 7 पॉइंट से हुई थी। तो और ये बढ़ते 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 अब देखो कि भले हाई तक गया, फिर ड्रॉप आया, फिर हाई तक गया, फिर ड्रॉप आया, तो ऐसे करते करते अब मैं थोड़ा यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तो धीमे 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 करके बढ़ रहा है
और फ़िलहाल मैंने शुरू किया था अपने ट्रैकर को 15 चीज़ों से, और आज वो लगभग 38 थिंग्स उसमें एडेड हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आप रोज़ की रोज़ 38 चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपको एक माइंडसेट बना के चलना है कि आप अपने आप को सेल्फ बीटिंग के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे हो, आपको केवल और केवल ट्रैकिंग के लिए कर रहे हो और एक हेल्दी वे में गेम खेल रहे हो अपने साथ एसेंशियली। तो इस चीज़ को अगर आप 60 दिन 100 दिन, पर्सनली मैंने इस प्रोजेक्ट को 100 दिन का बना के चालू किया था, लेकिन मेरा फुल मूड है कि मैं इसको एक्सटेंड करूँगा जब तक कि मेरी कुछ हैबिट्स सॉलिडिफाई नहीं हो जाती। तो ये चीज़ हैबिट बनाने के लिए काफ़ी अच्छी है, मैंने पर्सनली देखा है, और इसको ट्राई करिए और इससे शायद आपको हेल्प मिलनी चाहिए। हाँ, तो मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि जब ये मैं पूरा ट्रैकर कंप्लीट कर लूँगा अपने 100 दिन का टारगेट, तो उसके बाद एक पूरा एनालिसिस अच्छे से मैं शेयर करूँगा कि इसको करने से क्या क्या किस तरीके से फ़ायदे होते हैं। लेकिन मेरी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उसको भी ये सेम चीज़ सजेस्ट करी कि ये करके देख, और उसको भी फ़ायदा मिला। तो सोचा कि कंफर्म्ड अगर है कि किसी को फ़ायदा मिल रहा है मेरे अलावा भी, तो शेयर किया जा सकता है। तो जिसको भी एक लेज़ीनेस से इशू आ रहा हो, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए इस चीज़ को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको ये करके पता लगेगा वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डेली करते हो जिसका आप क्रेडिट अपने आप को नहीं देते। मैंने शुरू किया था 15 चीज़ों से, और अभी चीज़ें लिटरली मेरी काउंट बढ़ के 38 तक आ चुकी है। तो मेरे को दिखता है कि भाई मैं कितनी सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना वो क्रेडिट मिलता है, अच्छा लगता है, और एक ओवरऑल एक पॉजिटिविटी माइंडसेट से अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिसको भी आपको लगे कि हाँ ये हेल्प कर सकता है, प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा, और लेट्स होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।